श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज मैं आपको एक ऐसी मशीन बताने वाला हूँ जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएगी। मेरी एज 61 है। मशीन खरीदी है जो कि किचन फ्रेंडली है। अब वो क्या है? वो है रोटी बनाने की मशीन। मैं ली है रोटीमेटिक मशीन। रोटीमेटिक मशीन में क्या है? आप केवल आटा, पानी और ऑयल डाल दीजिए, उसमें ऑटोमेटिक आटा गूंदेगा, लोई बनेगी और रोटी बन के बाहर आएगी। ये इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अब हम घर में दो प्राणी रह गए हैं, मैं और वाइफ। अब जब आटा मलते हैं नीडिंग मशीन में, जो डो बनता है वो कम से कम हमें 3 टाइम का आटा गूंदना पड़ता था। अब वो बासी हो जाता था। बासी होने से वो रोटी में वो स्वाद नहीं आता था जो कि अब हमें ऑटोमेटिक मशीन से आ रहा है। हमें ताजे आटे की ताजी रोटी मिलती है। आइए मैं इस मशीन के बारे में बताता हूँ। यह सिंगापुर की बनी हुई मशीन है, रोटीमेटिक। इंडिया में अवेलेबल है। इसकी कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। ये वाईफाई से कनेक्ट होती है सीधा कंपनी से। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कंपनी वहीं से ऑटोमेटिक उसको ठीक करती है, रिजॉल्व कर देती है प्रॉब्लम। इनका ऐप भी है। ऐप में आप चाहें तो जब मर्जी, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई इशू है तो आप ऐप में चैटिंग करके उसको इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं मशीन दिखाता हूं और इसके बारे में बताता हूं आपको। ये है रोटोमेटिक मशीन, रोटी बनाने वाली। इसमें आपको आटा अलग रखना पड़ता है कंटेनर में। इसमें ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और इसमें पानी। आटा कौन कौन सा यूज़ कर सकता है वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट रोटी के लिए आशीर्वाद का आटा यूज़ कर सकते हैं। आशीर्वाद गोल्ड, आशीर्वाद मल्टीग्रेन, सुजाता, पिल्सबरी, सुजाता पिल्सबरी गोल्ड, सुजाता पिल्सबरी मल्टीग्रेन। और हमें कौन सा आटा यूज़ करना है वो हम मेन्यू में जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और मशीन को ऑपरेट करने से पहले हमें इसको वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है, रोटीमेटिक से। यह मशीन में साइड में है, इसमें से गर्म हवा एग्जॉस्ट बाहर निकलती है। इसमें फैन लगा हुआ है, यहां से रोटी बाहर आती है। ये फंक्शन का कीबोर्ड है। अभी मैंने ऑफ कर रखी है मशीन। यहां आटा मला जाता है और डो बनता है, लोई बनती है। अब मैं आपको रोटीमेटिक मशीन में रोटी बना के दिखाता हूँ। इसका सबसे पहले हमने ये फ्रंट डोर खोलना है। ये खोल के फिर इसका स्विच ऑन करना है यहाँ से। ये स्विच ऑन किया हमने। अब ये जो फेदर टच बटन है इसको छूना हल्के से। ये ऑन कर दिया हमने, मशीन ऑन हो गई। अब ये स्टार्टिंग हो रही है। फिर ये पूछेगी कितनी रोटी बनानी, उतनी रोटी आप इसको फीड करके फिर इसको प्ले बटन दबाएंगे ये वाला, और तब ये वार्मिंग होएगी मशीन की। मशीन वार्मिंग होने में लगभग 7 से 8 मिनट लगते हैं और पहली रोटी बनने में 2 मिनट लगते हैं। तो टोटल जो है 9 से 10 मिनट लगेंगे रोटी बनने में। ये आ गया। अब हमें जितनी भी रोटी बनानी है इसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे 2 बनानी है तो 2 कर दिया, 1 कर दिया। ये ज़्यादा करनी है तो ये 3। मैंने 3 बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी थिकनेस मैंने सेटिंग करी है 1 पे। मुझे पतली रोटी चाहिए। 2 पे करूँगा थोड़ी मोटी आएगी। रोस्टिंग लेवल इसका 2 है। 2 में एकदम गुलाबी बन के रोटी आएगी। और ये ऑयल है, ऑयल की मैंने 2 बूंदे सिलेक्ट की हैं। ये सब हीट एंड ट्रायल होता है। ये मैंने हीट एंड ट्रायल कर चुका हूँ और मैंने इस पे सेटिंग कर चुका हूँ। ये मेरी सेटिंग है। और ये मेनू है।
मेन्यू में आप जाएंगे तो देखेंगे रेसिपी है फ्लोर की, फिर है आपका रेसिपी सेटिंग का बटन है, फिर क्लीनिंग रोटीमेटिक है, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल सेटिंग है। ये सब आप करके तब आप इसको चलाएंगे। ये ओके कर दिया। अब मैं रोटी बना रहा हूँ, रोटी पे मैंने ओके किया है। पिज़्ज़ा के लिए भी इसमें बन जाता है रोटी, पूरी के लिए भी रोटी बन जाती है, बाजरा की भी रोटी बना सकते हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया रोटी के लिए। आशीर्वाद आटा सिलेक्ट किया मैंने, ये वाला मैंने आटा यूज़ कर रहा हूँ इसमें, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं 3 रोटी इसको ऑन कर रहा हूँ, रोटी बनने के लिए तैयार। डू यू वांट टू स्टार्ट मेकिंग रोटी? यस। ये फाइनल चेक हो रहा है, मशीन चेक करेगी पूरी ठीक ठाक है कि नहीं है। जब ओके हो जाएगा तो ये मशीन चालू होगी। चेकिंग के बाद अब वार्मिंग शुरू हो गई है। वार्मिंग होने में इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे। देखिए इसका टाइमर बता रहा है 52 सेकंड बचे हैं पहली रोटी बनने के लिए। थिकनेस मिनिमम पे लिया मैंने, रोस्ट लेवल लिया है 2 सेकंड लेवल पे, और ऑयल की मैंने दोनों ड्रॉप यूज़ कर लिए। ये आटे का कंटेनर है, ये ऑयल का कंटेनर है, ये पानी का है। इसका लेवल हम चेक करते रहेंगे। जैसे लेवल कम होगा इनमें, और ये स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये जो भी आटा कम होगा तो आटे का आ जाएगा, पानी कम होगा तो पानी का मैसेज आ जाएगा, अगर ऑयल कम होगा तो ऑयल का मैसेज आ जाएगा। फिर आपको उसको टॉप अप करना पड़ेगा। ये अब फाइनल चेक हो रहा है, टाइम पूरा हो गया हीटिंग का। अब ये फाइनल चेक कर रही है मशीन। सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये देखिए अब ये एक्शन में आ गया है। यहाँ पे अब ये कंटेनर जाएगा ऊपर, और इसमें आटा आएगा, पानी आएगा, ऑयल आएगा, फिर इसमें आटा गूंदा जाएगा। सबसे बढ़िया यही है, फ्रेश आटा गूंद के फ्रेश रोटी बनेगी। कुकिंग स्टार्ट हो गई है। इस मशीन की ड्रॉबैक यही है, बस ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है, खटर खटर की। ये देखिए अब आटा जा रहा है नीचे, आटे का एक्शन शुरू हो गया है। ये आटा गया नीचे यहाँ पे, और यहाँ पर आकर अब इसमें ऑयल और पानी मिलेगा। ये देखिए, और इसमें हम थोड़ी देर में देखेंगे डो बन जाएगा। देखिए इसमें ये भी आ गया है कि कौन सा आटा यूज़ किया है। रोटी बन रही है, आशीर्वाद सेलेक्ट वाला आटा हमने लिया है। कुकिंग पहली रोटी बन रही है। अब ये आवाज़ आ रही है मशीन की। इस समय आटा मला जा रहा है मशीन में। ये देखिए ये आटा मला जा रहा है, फिर डो बनेगी, तब इसमें रोटी बनेगी। ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, कीप हैंड्स क्लियर ऑफ मूविंग पार्ट्स। ये देखिए ये डो बन गया है। अब ये डो जो है ऑटोमेटिक इधर आ गया, इधर आ गया। ये देखिए अब ये प्रेस होएगा। ये देखिए स्लाइडर से डो को प्लेसमेंट दी, और ये ऊपर से प्रेसिंग आई। हीटेड प्लेट है ये, और इसने इसको रोटी का आकार दिया दबा के। ये देखिए ये रोटी बन गई है। अब ये सिकेगी। अब ऊपर से प्रेसिंग मशीन आएगी हीटेड। ये देखिए अब ये रोटी सिकेगी इसमें। जब तक ये रोटी सिकेगी तब तक ये दूसरी रोटी का प्रोसेस शुरू हो गया। ये देखिए, ये देखिए रोटी फूल गई है। ये देखिए
रोटी फूलती हुई दिखाई दे रही है और ये बाहर आएगी थोड़ी देर में सिक का। ये फाइनल प्रेसिंग हो रही है रोटी की और ये प्रेस करके बाहर निकालेगी रोटी। जैसा बहुत से लोग ये मशीन यूज़ कर रहे हैं, वो बोलते हैं पहली रोटी ख़राब हो जाती है, पर मेरी मशीन में ये चीज़ नहीं हुई। ये देखिए रोटी आ गई, ये देखिए कितनी सुंदर सिकी है, एकदम सुनहरी कलर की और परफेक्ट राउंड है, परफेक्ट राउंड शेप। अब ये दूसरी रोटी आने वाली है अब सिक के। ये देखिए प्रेस हो रही है, अभी थोड़ी देर में आपको रोटी दिखाई देगी। ये देखिए रोटी आ गई बिल्कुल, अब ये प्रेस हो रही है सिकने के लिए। कॉशन लिखा हुआ है, हॉट सरफेस प्लीज डू नॉट टच एरिया बिलो। ये वाला एरिया, ये देखिए फूल गई रोटी, अब ये सिकेगी बहुत सुंदर। आज देखिए थर्ड रोटी का प्रोसेस शुरू हो गया, ये थर्ड रोटी बननी शुरू हो गई है यहाँ पे। ये देखिए मैंने 3 रोटी के लिए सिलेक्ट किया था ऑप्शन, ये थर्ड रोटी का प्रोसेस चल रहा है, डो बन रहा है। अब ये बन के जाएगा यहाँ पर जब ये रोटी बाहर आ जाएगी। ये देखिए आहा हा, बहुत बढ़िया रोटी बनी है, फूली हुई एकदम। ये देखिए कितनी फूली हुई है और एकदम लाल सुनहरी। अब ये देखिए थर्ड रोटी का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये देखिए डो है अंदर, इसको अब स्लाइड करेगा। ये देखिए ये सेंटर में आ गया है। अब इसको ऊपर प्रेसिंग मशीन आएगी, ये प्रेस करेगी और रोटी सिकेगी। ये देखिए प्रेसिंग मशीन ऊपर गई, रोटी बिल गई है। अभी दिखाता हूँ मैं, ये देखिए रोटी आ गई बिलकर। ये देखिए अब इसको प्रेसिंग मशीन, हीटेड प्रेसिंग मशीन है, इसको सेकेगी। अब देखिए सिकने लग गई, ये फूल गई, रोटी फूल गई है। अब ये इसको प्रेस करेगी जिससे कि दोनों साइड से बराबर सुनहरे कलर की सिक जाए। ये देखिए रोटी पूरी फूल गई है, जैसे हम गैस पे फुलाते हैं। ये देखिए अब प्रेस हो रही है धीरे धीरे और ये पूरी दबा दी जिससे कि ये दोनों तरफ से सिक जाए। ये देखिए रोटी तैयार, अब बाहर आने के लिए ये आ गई। ये देखिए कितनी करारी रोटी और दोनों तरफ से बराबर सिकी हुई। होप यू इंजॉयड योर मील। इसको हम करेंगे यस। अब हम इसको हाथ के हाथ ऑफ कर देंगे। हमने पावर ऑफ कर दी है। अभी इसका फ़ैन चलता रहेगा जब तक ये मशीन ठंडी नहीं होएगी। जब मशीन ठंडी हो जाएगी तो ये ऑफ हो गई। अब इसकी जो मोटर है वो चल रही है, हवा फेंक रही है गर्म बाहर। जब ठंडी हो जाएगी तब हम इसको ये डोर जो है इसको शट कर देंगे और ऊपर से पावर बंद कर देंगे। हैप्पी रोटी मेकिंग। इसमें आपको ना तवा चढ़ाने की ज़रूरत है गैस पे, ना आटा मलने की ज़रूरत है हाथ से, ना चकला बेलन पे रोटी बेलने की ज़रूरत है। आइए फूड एंजॉय करते हैं। ये देखिए मेरे भोजन की थाली में रोटी घी लगा के ये रंग आ गया है। क्या मशीन बनाई है। मैं तो बहुत खुश हूँ इस मशीन से। मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ वो खुश है। हाँ जी संगीता जी, आप बताइए ये मशीन कैसी लगी और आप क्या इससे सेटिस्फाइड हैं? ये बहुत काम आसान हो गया है।
हम दाल सब्जी जब भी बना लें गरम करके और रोटी बटन दबा के सब हो जाता है। इट्स डेफिनेटली अ बून फॉर द लेडीज़ और बहुत ही अच्छी रोटी बन के आती है, सेटिस्फैक्ट्री। थैंक यू। अभी आपने रोटी मेकर की परफॉर्मेंस देखी। ब्रांड है रोटीमेटिक, सिंगापुर की मशीन है, बहुत हैंडी है। इसका टोटल वेट जो है करीब 20 किलो है, बहुत कम स्पेस लेती है। 2 बाय 2 फुट की है मशीन, इसके अंदर ही होगी। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक बून है, या फिर जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं और दोनों का फुल डे जॉब है, उनके लिए बहुत अच्छी मशीन है। बहुत से पेयर हैं, बहुत से लोग हैं जो कि रोटी बाजार से बनी बनाई ले आते हैं। आप घर की रोटी देखिए, अगर आप एक दिन रोटी रखेंगे, कैसरोल में रखेंगे या फ्रीज़र में रखेंगे या फ्रिज में रखेंगे, तो उसमें 36 घंटे या 72 घंटे में फंगस लग जाएगी और सूख के कड़क हो जाएगी। और जो बाजार में बनी बनाई रोटी मिलती है उसमें 100% प्रिजर्वेटिव मिला होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उसमें केमिकल मिला है। इसलिए मैं आपको राय दूंगा, सबको राय दूंगा, ताज़े आटे की गूंदी हुई रोटी, ताज़ी ताज़ी रोटी खाएं, रोटीमेटिक अपनाएं। मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ रोटीमेटिक का। वंडर शेफ की भी रोटी मेकर है, लोकल भी बहुत सारी बन रही हैं। पंजाब में बन रही है, अहमदाबाद में बन रही है, साउथ में बन रही है, गुजरात में बन रही है। पर ये जो है एक इम्पोर्टेड मशीन है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। हैप्पी रोटी मीटिंग, हैप्पी हेल्दी फीस्टिंग, हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें। थैंक यू। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज।